दुनिया के कई डेवलप्ड देश जैसे फिनलैंड, जर्मनी, सिंगापुर, जापान बच्चों को शुरू से ही वाइड लर्निंग देते हैं, फिर उनका इंटरेस्ट को समझते हैं और इसके बाद में उसी सब्जेक्ट्स में उन्हें मास्टरी कराते हैं। मतलब यह है कि पहले उनकी समझ बनाई जाती है, फिर डायरेक्शन दी जाती है और फिर मास्टरी की ओर ले जाया जाता है। और यहीं से शुरू होती है हमारी न्यू एजुकेशन मॉडल की कहानी। इन सिंपल वर्ड्स, ये मॉडल कहता है कि पहली से 5वीं कक्षा तक सारे बच्चे सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करेंगे। बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही रियलिस्टिक एजुकेशन मॉडल है ये। हर कोई बच्चा पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करेंगे ताकि दिमाग वाइड हो, क्यूरियोसिटी जगे और बेस मजबूत हो। मतलब पहली से लेकर 5वीं तक बच्चे सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करेंगे। इसके बाद उनका एक टेस्ट होगा और जिस किसी एक सब्जेक्ट में बच्चे का इंटरेस्ट है, जिस किसी एक सब्जेक्ट में बच्चा अच्छा होगा, पढ़ने में उनका मन लगता है, सिर्फ वही एक सब्जेक्ट बच्चे को 6ठी से लेकर 10वीं कक्षा तक 5 साल तक पढ़ना होगा। मतलब ये है कि 6ठी से 10वीं कक्षा तक बच्चा सिर्फ वही एक सब्जेक्ट चुनेगा जिसमें उनका दिल लगता है, वही सब्जेक्ट्स पढ़ेगा, वही सीखेगा, उसी में मिनी मास्टर बन जाएगा। और ये बात आप भी जानते हैं कि जब कोई भी बच्चा 5 साल सिर्फ एक सब्जेक्ट को पढ़ेगा तो उस सब्जेक्ट में बच्चा मास्टर बन चुका होगा। अब बात आती है इंटरमीडिएट की। जब बच्चा 11th-12th में होगा तो 11th-12th में स्कूलिंग नहीं, कॉलेज स्टाइल क्लासेस होंगी और वर्कशॉप्स होंगी, जहां थ्योरी कम और रियल काम ज्यादा होंगे। 11वीं-12वीं की पढ़ाई में बच्चे 4 से 5 घंटे कॉलेज की पढ़ाई करेंगे। उसके बाद 2-3 घंटे का वर्कशॉप होगा जहां बच्चे फ्यूचर ओरिएंटेड कोर्सेज को सीखेंगे। यानी कॉलेज की 4-5 घंटे की पढ़ाई करने के बाद बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हार्डवेयर इंजीनियरिंग, रोबोटिक साइंस, स्पेस साइंस की पढ़ाई करेंगे। जैसे मान लीजिए कि जिन बच्चों को मोबाइल बनाना सीखना है, लैपटॉप बनाना सीखना है, एससी, फ्रीज, कैलकुलेटर, ये सब बनाना अगर सीखना है उन्हें, तो वो हार्डवेयर कोर्सेज की तरफ जाएंगे। यानी 12वीं पास करने तक बच्चा सब्जेक्ट मास्टरी के साथ साथ स्किल्ड हो चुका है।